मैं यही चाहती हूँ कि स्ट्रगल करे, आगे बढ़े। भले गरीबी में पैदा हुए, बट गरीबी में हमें मरना नहीं है। कि इंसान के लिए गरीबी एक नासूर बनकर रह जाती है और उस गरीबी से उभरने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत, कड़ी चुनौतियों के बीच में लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये वही देश की बेटी हैं जिस देश में अत्याचार की घटनाएं बढ़ती हैं और उसी देश की बेटी वो उस गरीबी से निकलने के लिए लगातार दिन और रात स्ट्रगल कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। मुंबई की वो छोटी छोटी गलियों में इस वक्त हम मौजूद हैं और देख सकते हैं ये छोटी सी बच्ची है जो बर्तन साफ कर रही है। एक बार कैमरा के सामने जरा हम दिखाएं, क्या नाम है आपका? अक्खी। अक्खी, कितने में पढ़ती हो आप? तीसरी। तीसरी में पढ़ती हो, बर्तन साफ कर रही हो हैं? पढ़ाई में मन लगता है? पढ़ने के बाद में क्या बनना चाहती हो? क्या बनोगी आप? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर बनोगी। पापा क्या करते हैं आपके? चिकन की दुकान। हाँ? चिकन की दुकान। चिकन की दुकान। और मम्मा क्या करती हैं? बर्तन साफ करती है, सबके घर पे जाते। और कौन कौन लोग हैं घर में? भाई बहन, मम्मी पापा, मैं। अच्छा, पापा कहाँ है इस वक्त? दुकान में है। दुकान पर गए और आप बर्तन साफ कर रही हो। मम्मा कहाँ है? घर पे है। क्या कर रही हैं? बेटी की खाना पका रही है। खाना पका रही हैं और आप मम्मा के लिए सहायता कर रही हो, मदद कर रही हो बर्तन साफ करके, है ना? यही ना? तो देखिए ये मुंबई की गलियों का नज़ारा है, कैसे कैसे लोग अपना जीवन जीने को मजबूर हैं। और भी हम यहाँ छोटी गलियों में दिखाते हैं। ये मुंबई की गलियां हैं जिस तरह से हमने बहुत समय पहले फिल्मों में लोग शूटिंग के दौरान देखते हैं, छोटी छोटी गलियों में, और अब हम पहुंचे हैं। देखिए ये भी एक घर है, यहाँ छोटे से घर में लोग अपना जीवन जीने को मजबूर हैं। किस तरह से लोग, छोटा सा घर है बहुत, और लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपना खाना पीना सब कुछ अपना किस तरह से महंगाई के दौर में वो लोग मैनेज करते हैं। ये बड़े ही चिंतन की बात है। नेता लोग लुभावने वादे करते हैं, लुभावने वादे लेकर के आते हैं। और देखिए अब हम पहुँचे एक और घर में, यहाँ पहुँचे हैं। जय भीम। देखिए ये बाबा साहब के अनुयायी हैं। जब हम यहाँ पहुँचे तो इन्होंने जय भीम का अभिवादन करते हुए स्वागत किया। क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा मंगेश शिलवंत। लोग नमस्कार करते हैं, राम राम करते हैं, फिर आपने जय भीम क्यों किया? क्योंकि हम जय भीम के हैं। अच्छा, बाबा साहब को बाबा साहब के मानते। तो ये छोटा सा सिस्टम आप लेकर के चल रहे हैं। अच्छा, मतलब अभी तो हम लोग इतने छोटे घर में गुजारा कर रहे हैं, होता तो नहीं है सब। कभी कभी खाने बैठे तो हाथ में प्लेट लेके खाते हैं। बहुत मतलब बोल रहे कि यहाँ पे होएगा बिल्डिंग, पता नहीं कब होएगा। अभी तो वैसे ही हमारा चल रहा है, कैसे कैसे गुजारा करते हैं इतने से घर में। ये सरकार की तरफ से मिला है, अपना खुद का परिचय नहीं, मतलब कैसे हमारे सास ससुर ने शुरू से रखे हुए हैं, सब उधर पहले से है, तो फिर हम लोग भी वहीं पे ऐसे। एक बार मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। ये जो मकान जिस वक्त हम खड़े हैं, देखिए बहुत छोटा था और यहाँ पर ये फैन भी लगा हुआ है। मतलब कि सिर से थोड़ा सा ही दूरी पर समझ सकते हैं कि किस तरह से ये लोग अपना जीवन जीने को मजबूर हैं। और ये इधर में पानी रखा हुआ है, इधर कपड़े हैं, इधर बर्तन सेट लगा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके सलीके से लोग लगाया हुआ है। और इधर में खाना पक रहा है। खाने में क्या बना रहे हैं आप? फ्लावर बटाने की भाजी। अब तो हम ही आ जाएं खाने के लिए। तो साथियों आप समझ सकते हैं इस तरह की जो गलियां हैं, शायद नेशनल मीडिया, स्ट्रीम मीडिया कम ही दिखाई दे ऐसी तस्वीरों को, जो कि हम लोग आप लोगों तक ये तस्वीरों को दिखा रहे हैं और दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए ये भी एक जय भीम। देखिए ये भी एक छोटा सा मकान है। और क्या नाम है? कुसुम। कुसुम। देखिए इन्होंने भी जय भीम का अभिवादन करके स्वागत किया। जय भीम एक क्रांति की चेतना कह सकते हैं। बाबा साहब को मानने वाले मुंबई में आज भी भारी तादाद में लोग देखे जाते हैं। और इस घर में सबसे बड़ी जो खासियत मैं आपको बता दूं, देखिए घर तो बहुत देखे होंगे आपने, तस्वीर भी बहुत देखी होंगी, परंतु इस घर में, छोटे से घर में बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर ये दर्शाती है कि आज भी बाबा साहब के समर्थक किस तरह से बाबा साहब को किस हद तक मानते हैं। और उन्हीं की बदौलत आज हम लोग गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हुए हैं। क्या कहेंगे इस छोटे से मकान में आप मुंबई जैसे एक बड़े शहर में जीवन जी रहे हैं?
काय बोलू हाँ चलिए कोई बात नहीं, हम और भी यहाँ की तस्वीरों से रूबरू कराते हैं। ये तस्वीरें हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि शायद ही कम लोग यहाँ तक, स्ट्रीम मीडिया, मेन मीडिया, कम लोग यहाँ पहुँच पाते हैं। और हम जब मुंबई पहुँचे तो मुंबई में हमने जाना यहाँ का छोटी छोटी सी गलियों में लोग कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं, छोटे से बच्चों को लेकर के इस महंगाई के दौर में। तो हमने प्रयास किया कि यहाँ जो लोग हैं वो छोटी सी एक बस्तियों में जीवन जी रहे हैं, कैसा माहौल है, किस तरह से वो लोग बच्चों को लेकर के रह रहे हैं महंगाई में, क्या खाना पीना रहना, एक परिवार को लेकर के बड़े बड़े लोगों के बीच में। क्या नाम है? अनुराधा। अनुराधा जी, एक छोटा सा एक घर लेकर के आप लोग इस तरह से मैनेज कर रहे हैं महंगाई में, कैसे स्ट्रगल कर लेते हैं? 9 फैमिली। 9 लोग रहते हैं इसमें? हाँ। कैसे मैनेज कर लेते हैं ये बताइए, 9 लोग इसमें? क्या करेंगे, अभी कैसा ही रहना पड़ता है। सरकार की तरफ से कोई योजना? नहीं, कभी नहीं। कुछ भी नहीं। तो फिर कैसे मैनेज कर लेते हैं आप लोग? बच्चों की पढ़ाई है, अपना खाना पीना भी है, बहुत ऊपर के सारे खर्चे भी होते हैं। चलाते हैं, अभी क्या करेंगे। चलिए। क्या नाम है आपका? नाम बताइए, नाम बताइए। कोई नहीं, आप बताइए। हाँ कोमल। ये परिवार में 9 लोग रहते हैं, कैसे मैनेज कर लेते हैं आप लोग? अभी जॉइंट फैमिली कैसी होती है वैसी अच्छा, जॉइंट फैमिली में सब लोग रहते हैं, किसी तरह कोई दिक्कत का सामना? कुछ नहीं, सब अच्छे से रहते एक सब लोग साथ, अच्छे से रहते हैं। एक साथ रहते। आप क्या करती हैं, बाकी सब लोग क्या करते हैं परिवार में? अभी मैं तो आंगनवाड़ी में हूँ, बड़ी देवरानी भी आंगनवाड़ी है, बड़े देवर एयरपोर्ट में। अच्छा, इस तरह से सब लोग मैनेज कर लेते हैं, खान पीन एक साथ बनता है? हाँ सब एक साथ ही बनता है। सब लोगों का एक साथ खाना बनता है? हाँ सब लोगों का एक साथ ही। देखिए, बड़े बड़े शहरों में लोग रहते हैं, भाई भाभी सभी लोग, माँ पिता सिस्टर सब लोगों के बीच में रहते हैं, परंतु उनका खाना अलग, किचन अलग, बाथरूम अलग, रूम अलग, सब कुछ अलग होता है। परंतु जहाँ 9 लोगों की एक फैमिली है, उन लोगों का सभी का खाना जॉइंट आज के समय बनना, ये बहुत बड़ी बात है। साथियों, फिर चलते और भी गलियों में, जहाँ दिखाएंगे हम आपको ऐसी तस्वीरों को लेकर के। देखिए, ये भी छोटा सा एक परिवार है। देखिए कैसे कैसे जो लोग रहते हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये बहुत छोटा सा परिवार है और आप कैमरा के सामने हम तस्वीरों को दिखा रहे हैं। ये बच्चों को अभी भी स्टडी करा रहे हैं, यानी कि माना जाता है कि भाड़े के रूम में रहते, 5,000 भाड़ा है इसका। अच्छा। ऐसे रूम का। और मेरा हस्बैंड भी नहीं, कोई कमाने वाला नहीं है घर में। हम लोग कैसा ट्यूशन पे लेती है ये लड़की, तभी हम लोग भाड़ा भरते और खाते। कैसे मैनेज कर लेते हैं फिर आप लोग? कैसे मैनेज करते हैं, थोड़ा रुका सुखा खा के मैनेज कर लेते हैं, भाड़ा तो भरना जरूरी है। सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं मिली अभी तक? अभी तक तो कुछ नहीं मिला है, खाली मोदी जी से 10,000 की योजना मिली है। वो कैसे? वो 1,000 रुपया मंथ भरना है। हाँ। 15-15 लाख रुपए देने का वादा कुछ किया नहीं था मिला है वैसा। वैसा मोदी जी ने 15 लाख देने का वादा किया। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं मिला हम लोग को अभी तक। नहीं, तो आप मिलेगा घर तो का बहुत अच्छी होएगी, मिलेगा तो बहुत अच्छी होएगी। हम लोग खुद अपना घर बनाना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हम लोग। एक खुद का घर मिल जाए वही बहुत है। मुंबई जैसे शहर में, एक बड़े शहर में आप लोग रह रहे हैं, कैसे मैनेज कर लेते हैं? कहने को तो बोलते हैं मुंबई बहुत बड़ा शहर है, बहुत प्रॉब्लम है। और ये बट ग्रेजुएशन हो गई लड़की है, बट अभी मैं भी ट्यूशन से नॉलेज लेती हूँ, तो वैसे ही मैनेज कर लेते हैं हम लोग। यानी आप ट्यूशन पढ़ाती हैं बच्चों को? हाँ, मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ बच्चों ट्यूशन में कितना इनकम हो जाता है? हो जाता है 5-6 हज़ार रुपया। 5-6 हजार में आप अपना परिवार का गुजारा? कितने लोग रहते हैं परिवार में? 4 जन रहते हैं हम 4 जन। और इस छोटे से घर में कैसे करते हैं हम लोग के भी एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। ऊपर हम लोग का छोटा सा माला है, उस पे ऊपर रहते हैं 4 जन। देखिए, छोटे से घर में ये फैन भी लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। ये मेरे सर से ऊपर हल्का सा ही, और मैं आपको देखिए ज़्यादातर मैं दिखाऊं तो इस तरह से यहाँ इसके ऊपर में कुछ सिस्टम लगाया हुआ, जो कि इसमें ही ऊपर लोग यहाँ शिफ्ट होते हैं। ऐसी भीषण गर्मी के बीच में लोग समझ सकते हैं, ये लोग बेबस की ज़िंदगी जीने को कह सकते हैं कि बेबस की ज़िंदगी जीने को लोग मजबूर हैं। क्या नाम है आपका? हर्षदा। हर्षदा, क्या एजुकेशन है आपकी? मैं अभी 12th में हूँ। 12th में है। क्या कुछ करने का सपना है, और ऐसी महंगाई में कैसे आप स्टडी करेंगी? अभी देखो जो होगा वो होगा।
अभी 5-7 हजार की पेमेंट अगर घर में सैलरी आती है तो वो तो हमारा दूध है या अदरवाइज और भी कुछ खाने का है उसी में चला जाता है। हाँ, कुछ नहीं बचता है पीछे से, लेकिन मेरा पार्लर का कोर्स हुआ है तो मैं वो करती हूँ। घर में कमाने वाला कौन है आप? मैं हूँ और ये है। फादर नहीं है? नहीं, फादर नहीं है। कितनी दुख भरी कहानी है, फादर नहीं है। जहां बेटियों को आज जातिवाद को लेकर के घर से बाहर निकलने में कितनी सारी परेशानी, कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दिन रोज अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। शाम ढलते ही उन बेटियों को अत्याचार का डर सताता है, घर पहुंचने की वो चिंता सताती है। और ये बेटियां अपने आप में स्ट्रगल करके, संघर्ष करके कैसे परिवार को मैनेज कर रही हैं। ये भी एक देश की बेटियों के एक प्रेरणा स्रोत हैं कि कैसे घर का जीवन यापन, परिवार को मैनेज करना, खान पीन और लेकर के चलना। क्या कहेंगे आप इस तरह से स्ट्रगल को लेकर, संघर्ष को कर रही हैं? बाकी और जो देश की बेटियां उनके लिए क्या कहना है? कुछ नहीं, लाइफ में तो स्ट्रगल करना चाहिए और मे भी सक्सेस कभी भी मिल सकती है। तो मुझे स्ट्रगल करना है और सक्सेस को काबिल करना है बस। और मैं यही कहूँगी कि सबको स्ट्रगल करके लाइफ में आगे जाना चाहिए। भले हम गरीबी में पैदा हुए तो गरीबी में मरना नहीं चाहिए, उससे आगे ही जाना चाहिए। आपको उम्मीद है? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आज नहीं तो कल अपने सपने ज़रूर पूरे करूँगी। बाबा साहब का नाम सुना है आपने? हाँ, सुना है। कैसे? हम जय भीम वाले ही है। बाबा साहब को पढ़ा है कभी? हाँ, पढ़ा है। कैसे? सिविक्स में पढ़ा है। उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा है, फादर ऑफ नेशंस भी है, तो वैसे ही जाना है मैंने बाबा साहब को। कुछ प्रेरणा मिली है बाबा साहब से? हाँ, उन्होंने भी गरीबी में से ही आगे बढ़े हैं, तो गरीबी में से आगे बढ़ना ही लाइफ होती है। पहले ही अमीर होके देन उसी में जीना मैं नहीं मानती वो लाइफ होती है करके। मैं यही चाहती हूँ कि स्ट्रगल करे, आगे बढ़े। भले गरीबी में पैदा हुए बट गरीबी में हमें मरना नहीं है। कितने साहस भरे शब्द हैं, कैसे बयां करें? आप खुद समझ सकते हैं कि इंसान के लिए गरीबी एक नासूर बनकर रह जाती है और उस गरीबी से उभरने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत, कड़ी चुनौतियों के बीच में लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये वही देश की बेटी हैं जिस देश में अत्याचार की घटनाएं बढ़ती हैं और उसी देश की बेटी वो उस गरीबी से निकलने के लिए लगातार दिन और रात स्ट्रगल कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। जब इनके शब्द अगर हम और आप अगर सोचें जरा गंभीर तरह से तो बड़ा दुख होता है। सब कुछ दे पर गरीबी कभी न दे। क्या बनने का सपना है आपका? मैं अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ और उसी के लिए मेरी स्टडी भी चालू ही है। बाबा साहब को मानती हैं या बाबा साहब की मानती हैं? बाबा साहेब की मानती हूँ। दोनों का अर्थ पता है ना? हाँ, पता है। कैसे? बाबा साहेब को मानना, कोई वो भगवान नहीं थे बट उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उन्हें मानना वो एक डिफरेंट थिंग है और उन्होंने दिखाए हुए पाथ पे चलना वो एक डिफरेंट थिंग है। तो मैं बाबा साहेब को नहीं बट उनकी जो रास्ते दिखाए हुए हैं मैं उन पे चलना चाहती हूँ। पूजा करती हैं आप? हाँ, किसकी पूजा? गणपति बप्पा की। बाबा साहब ने तो कभी ये नहीं कहा था कि पूजा करिए, पाखंड पर भरोसा नहीं किया था। बट उन्होंने इस चीज़ के लिए लड़े थे कि हमें भी मंदिर में प्रवेश दीजिए। वो मंदिर में प्रवेश पाना चाहते थे। तो मेरा ये कहना है कि अगर बाबा साहेब भगवान को नहीं मानते तो वो मंदिर में जाने के लिए कभी लड़े ही नहीं होते। यानी उन्होंने हक और अधिकार दिलाया। और मैंने एक फिल्म भी देखी थी जिसमें चौदार तले के कहीं का तो पानी को हाथ लगाने के बाद उन्होंने खुद नारा लगाया था हर हर महादेव करके। और मेरा यही कहना है कि जब अगर वो नहीं मानते थे तो वो मंदिर में हमें भी प्रवेश दीजिए इसके लिए लड़ते ही नहीं कभी। तो साथियों, आप इस वक्त हमें देख रहे हैं मुंबई की उन गलियों में जहाँ छोटी छोटी सकरी सी गलियां हैं और उन गलियों में हम पहुँचे जब हमने यहाँ के हालात देखे, किस तरह से लोग अपना जीवन जीने को मजबूर हैं। छोटी सी गलियों में बाबा साहब के मिशन को लेकर के बाबा साहब की मानने वाले, बाबा साहब के अनुयायी आज भी उस मिशन को गति देने में निरंतर दिन और रात लगे हुए हैं। बने रहिए आप हमारे साथ हैं, फिर आएंगे नई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।
इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए जय भीम।